गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ओवरहेड में डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करना अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। लास्ट क्लास में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। 5 स्टेप हमने पढ़े: कलेक्शन ऑफ ओवरहेड, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, री अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड एंड लास्ट स्टेप इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करना। हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए। कुछ क्वेश्चन और पेंडिंग है। लास्ट वाले जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थे वो तो बहुत बहुत बड़े क्वेश्चन थे। चलिए, मगर ये जो 7th क्वेश्चन है ये भी कम बड़ा नहीं है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहले अपोर्शनमेंट करो, फिर री अपोर्शनमेंट करो, फिर एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करो, तो बहुत बड़े क्वेश्चन है। 7th, 8th, 9th, 10th 4 क्वेश्चन इसके बाकी है। फिर ये जो पहला टॉपिक है जिसमें डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को हम कैलकुलेट करते हैं, ये टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। और ये क्वेश्चन नंबर 7 जून 2016 के एग्जाम में आ चुका है। XYZ लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट XYZ and 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1, S2. The following figures are available for a certain period. Indirect wages, indirect material, depreciation on machinery, depreciation building, rent rates, tax, electric power for lighting, electric power for machinery और general expenses। फिर हमें डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है। डायरेक्ट मटेरियल ये जो S1 का दे रखा है इसको हमें लेना है ओवरहेड में, S2 का दे रखा है वो भी लेना है। डायरेक्ट वेजेज भी S1 और S2 की हमें ओवरहेड में लेनी है। फ्लोर एरिया, वैल्यू ऑफ मशीन, हॉर्स पावर, लाइट पॉइंट और लेबर आवर्स। Prepare a statement showing the distribution of overhead among the production and service department on the most equitable basis। इसमें केवल अपोर्शनमेंट करना है, मतलब री अपोर्शनमेंट नहीं करना है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को भी कैलकुलेट नहीं करना है, केवल और केवल हमें ओवरहेड का अपोर्शनमेंट करना है। चलिए एक काम ही करना है। हाँ देखो, इनडायरेक्ट वेजेज इसको हम डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल इसको डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बांटेंगे। डेप्रीसिएशन मशीनरी को मशीनरी की वैल्यू के रेशियो में बांटेंगे। बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन बिल्डिंग के रेशियो में बांटेंगे, मगर यहाँ पर बिल्डिंग का रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो फिर कैसे करेंगे? फ्लोर एरिया, बिल्डिंग फ्लोर एरिया के हिसाब से होगी, तो हम बिल्डिंग का जो डेप्रीसिएशन है वो फ्लोर एरिया, क्योंकि जितना बड़ा फ्लोर एरिया होगा उतनी बड़ी बिल्डिंग होगी, तो हम फ्लोर एरिया के रेशियो में बांट सकते हैं। उसके बाद में रेंट रेट्स और टैक्स को भी फ्लोर एरिया के रेशियो में, देन इलेक्ट्रिक पावर फॉर लाइटिंग मतलब लाइट एक्सपेंसेस लाइट पॉइंट के रेशियो में, फिर पावर इलेक्ट्रिक पावर फॉर मशीनरी इसको हम बांटेंगे HP के रेशियो में। हॉर्स पावर, ये जो हॉर्स पावर दे रखे हैं इस रेशियो में बांटेंगे। और फिर दे रखे हैं जनरल एक्सपेंसेस, इसको हम डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, चलिए केवल बांटना ही है। बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन कहो चाहे अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कहो, दोनों एक ही बात है, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अपोर्शनमेंट। यहां पर हमारे टोटल 5 डिपार्टमेंट है XYZ, S1 और S2, तो हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, टोटल, बेसिस, X, Y, Z, S1, S2। सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल केवल और केवल S1 और S2 में लिखना है। 6000 एंड 4000, टोटल में 10,000 और बेसिस में लिखेंगे गिवन। फिर डायरेक्ट वेजेज भी केवल S1 और S2 में लिखनी है। 3000 एंड 2000, टोटल में लिखेंगे 5000 और बेसिस में लिखेंगे गिवन। ये भी हो गया। फिर अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट वेजेज। 16,000 इनडायरेक्ट वेजेज, ये 16,000 है, इसको डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल 12,000, इनडायरेक्ट मटेरियल
12,000 इसको डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बांटेंगे। उसके बाद डेप्रीसिएशन मशीनरी का 30,000, डेप्रीसिएशन मशीनरी 30,000 इसको मशीन की वैल्यू ऑफ मशीन के रेशियो में बांटेंगे। फिर डेप्रीसिएशन बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन है 10,000 इसको फ्लोर एरिया के रेशियो में बांटेंगे। अगर बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी होती तो हम बिल्डिंग की वैल्यू के रेशियो में बांटते, बट है नहीं तो बिल्डिंग इज रिलेटेड टू फ्लोर एरिया, राइट। फिर रेंट रेट्स एंड टैक्स ये हमें दे रखा है, रेंट रेट्स एंड टैक्स का अमाउंट दे रखा है 10,000 और इसको हम फ्लोर एरिया के रेशियो में बांटेंगे। फिर हमें नेक्स्ट दे रखा है इलेक्ट्रिक पावर फॉर लाइटिंग, मतलब लाइट एक्सपेंसेस विच इज 1000, लाइट एक्सपेंसेस 1000 इसको लाइट पॉइंट के रेशियो में बांटेंगे, लाइट पॉइंट। फिर हमें दे रखा है इलेक्ट्रिक पावर फॉर मशीनरी मीन्स पावर की कॉस्ट हमें दे रखी है 15,000 इसको HP के रेशियो में बांटेंगे। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 15,000 इसको हम डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो डायरेक्ट वेजेज का रेशियो क्या बनता है 15, 15, 5, 3, 2, 15, 15, 5, 3, 2, 15, 15, 5, 3, 2, ठीक है। ये डायरेक्ट वेजेज का रेशियो बन गया। उसके बाद में इनडायरेक्ट मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में ये रेशियो बनेगा 2, 10, 2, इसमें 2 में डिवाइड जाता है तो 1, 5, 1, 1, 5, 1, 3, 2, 1, 5, 1 डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो नहीं, 1, 5, 1 नहीं बनेगा, ये 20,000 है, 1, 5, 1 नहीं रेशियो बनेगा। इसका रेशियो 20,000 है तो इसमें 2,000 का डिवाइड होता है तो 10, 5, 10, 10, 5, 10, उसके बाद 3 और 2, 3 और 2, ठीक है। वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियो बनेगा 80,000, 1,60,000 तो 8, 10, 6, 3, 3, 8, 10, 6, 3, 3, 8, 10, 6, 3, 3, ठीक है, ओके। फ्लोर एरिया का रेशियो बनेगा 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, ओके, ठीक है। उसके बाद में रेंट को अगेन फ्लोर एरिया 3, 2, 2, 1, 2, लाइट पॉइंट का रेशियो बनेगा 3, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 1। उसके बाद में HP का रेशियो बनेगा 12, 10, 6, 12, 10, 6, 1, 1, 1, 1। उसके बाद डायरेक्ट वेजेज का रेशियो 15, 15, 5, 3, 2, 15, 15, 5, 3 और 2, ठीक है। और ये खर्चे सारे बांट देंगे और हमें XYZ के खर्चे मिल जाएंगे और S1 और S2 के भी मिल जाएंगे। अब ये आप लिख लो और बांटने का काम आपको करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ तक लिखा दिया, अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर ही सकते हो। ये आपका डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हो गया होमवर्क में, ठीक है।
ओके, रेशियो हम लिख चुके हैं, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे होमवर्क आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फिर से वैसे ही है और ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से ले रखा है। हाँ देखिए, द लेटेस्ट एंटरप्राइज लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी, 2 सर्विस डिपार्टमेंट डी और ई। हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, सब में सर्विस डिपार्टमेंट 2 है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है ना। द फॉलोइंग फिगर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। रेंट को हम बांटेंगे, देखो यहाँ फ्लोर स्पेस दिया हुआ है, तो फ्लोर स्पेस के रेशियो में बांटेंगे, फ्लोर स्पेस। जनरल लाइटिंग को यहाँ लाइट पॉइंट दिए हुए हैं, तो लाइट पॉइंट के रेशियो में बांटेंगे। इनडायरेक्ट वेजेज को यहाँ डायरेक्ट वेजेज दे रखी है, डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में। पावर को एचपी के रेशियो में बांटेंगे। वैसे एचपी और मशीन आवर्स दोनों मल्टीप्लाई करके बांटते हैं, बट इस क्वेश्चन में भी मशीन आवर्स नहीं है। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी को वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू एसेट्स के रेशियो में बांटेंगे। और सन्ड्री एक्सपेंसेस को हम बांटेंगे डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में। अच्छा, फिर ये जो डायरेक्ट वेजेज है, ये डी और ई की डायरेक्ट वेजेज हमें ओवरहेड में देनी है, ठीक है, बांट देंगे। इसके बाद में रीअपोर्शनमेंट करने के लिए दे रखा है, डी के खर्चे और ई के खर्चे कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए आपको मेथड, ये परसेंटेज दिए हुए। अगर कोई मेथड नहीं दिया हुआ है तो मैंने आपको कहा था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर हम एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे और फिर ये जो 2 लाइन लिखी हुई है इसका क्या मतलब होता है इसके बाद में पढ़ेंगे। ये 2 लाइन सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। यहां पर हमारे टोटल डिपार्टमेंट है 5, तो हम यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स टोटल ए बी सी डी। अच्छा, बेसिस भी तो बनाना था, पर्टिकुलर्स टोटल बेसिस, बेसिस ए बी सी डी और ई। सबसे पहले हम लिखते हैं रेंट। रेंट का खर्चा दे रखा है 5000, इसको फ्लोर एरिया के रेशियो में बांटेंगे। फ्लोर एरिया का अगर रेशियो बनाया जाए तो बनता है, इसमें 500 का डिवाइड होता है 456, 456, 4 and 1, 4 and 1। रेंट के बाद में नेक्स्ट है जनरल लाइटिंग, लाइट एक्सपेंसेस, और ये दे रखा है 600 रुपीज़। इसको लाइट पॉइंट के रेशियो में बांटेंगे, लाइट पॉइंट, और लाइट पॉइंट का यहाँ पर रेशियो बनता है 23421, 23421, 23421। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट हमें दे रखा है इनडायरेक्ट वेजेज, इनडायरेक्ट वेजेज। इनडायरेक्ट वेजेज हमें दे रखी है 1500 रुपीज़, 1500 रुपये। इसको डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटेंगे। डायरेक्ट वेजेज का रेशियो 646, 646, 64631, 31। इनडायरेक्ट वेजेज के बाद में नेक्स्ट दे रखा है पावर 1500, पावर की कॉस्ट दे रखी है 1500। इसको एचपी के रेशियो में बांटेंगे। एचपी का रेशियो बनाते हैं 6351, 6351। सबसे लास्ट वाले ई में एचपी है ही नहीं, तो वहाँ पावर का खर्चा नहीं बटेगा। उसके बाद हमें डेप्रीसिएशन दे रखा है मशीन का 10,000, डेप्रीसिएशन मशीन ये दे रखा है 10,000। इसको वैल्यू ऑफ मशीन के रेशियो बांटूंगी। मशीन की वैल्यू, ये जो एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, इसका रेशियो बनाएंगे 12, 16, 20, 1, 1, 12, 16, 20, 1, 1, 12, 16, 20, 1, 1।
और उसके बाद में सबसे लास्ट में रहेगा सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,000, इसको डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटेंगे। डायरेक्ट वेजेज का रेशियो 6, 4, 6, 3, 1। और एक और एक्सपेंसेस लेंगे डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज केवल और केवल हम डी और ई में लिखेंगे। 1500 और 500 होता है 2000, बेसिस में लिखेंगे गिवन। और ये केवल और केवल कहाँ लिखेंगे? ये केवल और केवल हम लिखेंगे डी में और ई में। चलिए अब बांटते हैं 5000 को 4, 5, 6, 4 + 5 + 6 + 4 + 1 20। 5000 डिवाइड बाई 20, 250 इंटू 4 1000, 1000, then 1250, then 1500, then 1000, then 250। लाइट पॉइंट को 2 + 3 + 4 + 2 + 1 12। 600 डिवाइड बाई 12 होता है 50 इंटू 2 100, 150, 200, 100 और 50। देन इनडायरेक्ट वेजेज को डायरेक्ट वेजेज का रेशियो 6 + 4 + 6 + 3 + 1 20। 1500 डिवाइड बाई 20, 75 इंटू 6 450, इंटू 4 300, इंटू 6 450, इंटू 3 225, इंटू 1 75। देन पावर को एचपी के रेशियो में 6 + 3 + 5 + 1 15, 600, 300, 500, 100 और nil। वैल्यू ऑफ मशीन 12 + 16 + 20 + 1 + 1 50। 10,000 डिवाइड बाई 50, 200 मल्टीप्लाई बाई 12 2400, 3200, 4000, 200 और 200। डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में 6 + 4 + 6 + 3 + 1 20। 10,000 डिवाइड बाई 20, 500 इंटू 6 3000, 2000, 3000, 1500 और 500। और डायरेक्ट वेजेज तो है ही। चलिए अब हम कर देते हैं इसकी टोटल, और टोटल की भी टोटल। पहले ए की टोटल करते हैं। 1000, 100, 450, 600, 2400, 3000। टोटल इज 7550। देन बी 1250, 150, 300, 300, 3200, 2000। टोटल 7200। देन सी 1500, 200, 450, 500, 4000 and 3000। टोटल 9650। देन डी 1000, 100, 225, 100, 200, 1500 and 1500। टोटल 4625। देन ई 250, 50, 75, 200, 500 और 500, 1575। टोटल की टोटल कर लेते हैं। 5000, 600, 1500, 1500, 10,000, 10,000 और 2000, 30,600। चेक कर लेते हैं। 7550, 7200, 9650, 4625 एंड 1575। टोटल 30,600। ओके, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। अब हम करते हैं रीअपोर्शनमेंट। स्टेटमेंट शोइंग रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। स्टेटमेंट शोइंग रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड का री मतलब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड है, इसको हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन कौन से डिपार्टमेंट है? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई। इनके ओवरहेड हमने कैलकुलेट किए। 7550, 7200, 9650, 4625 एंड 1575। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी। डी के एक्सपेंसेस है 4625, 4625। तो पहले डी के एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 20, 30, 40 और 10%। 4625 का 20%, 925।
4625 का 30%, 1388, 4625 का 40%, 1850 और 10% 462। फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई एक्सपेंसेस। ई के पहले से एक्सपेंसेस से 1575, 462 और हो गए तो ये हो गए 2037। 2037 को 40 20 30 10, 2037 का 40% 815, देन 20% 407, then 30% 611, and then 10% 204. Then distribution of D again, distribution of D. D के एक्सपेंसेस 204 रुपये वापस से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी और ई में 20 30 40 और 10। 204 का 20% 41, then 30% 61, then 40% 82, then 10% 20। 20 को वापस से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई एक्सपेंसेस 20 रुपये। 20 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी डी में तो 40% 8 रुपये, 8 रुपये, फिर 20% 4 रुपये, फिर 6 रुपये और 2 रुपये। अब 2 रुपये को वापस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या करें, एक और एक, ठीक है छोड़ो, ठीक है। लास्ट में जब 1-2 रुपये बचे ना तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ख़त्म कर देना। ये हो गए नील, ये हो गए नील। ए के ओवरहेड कितने हो गए 7550, 925, 815, 41, 8 एंड 1, 9340। बी के ओवरहेड 7200, 1388, 407, 61, 41, 9061, 9650, 1850, 611, 82 एंड 6, 12199 ओवरहेड आ गए। अब हम कैलकुलेट करते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ये कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्यों कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा। 3 यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए बी सी, ए बी सी। ए के ओवरहेड कितने हैं 9340 और ए के यहाँ पर हमें वर्किंग आवर्स दे रखे हैं। देखो वर्किंग आवर्स दिए हुए, वर्किंग आवर्स कितने हैं 6226। तो हम क्या करेंगे इसमें 6226 का डिवाइड करेंगे तो 9340 डिवाइडेड बाय 6226 रेट आएगी 1 रुपये 50 पैसे। ए डिपार्टमेंट में ओवरहेड पर आवर ये आएगा ओवरहेड पर आवर, 1 घंटे का ओवरहेड 1 रुपये 50 पैसे। बी में ओवरहेड है 9061 डिवाइडेड बाय बी में आर्ट्स कितने, बी में आर्ट्स है 4028, 4028 तो 9061 डिवाइडेड बाय 4028 रेट 2.25, 2 रुपये 25 पैसे। और सी में ओवरहेड है 12199 डिवाइडेड बाय यहाँ पर वर्किंग आवर्स दे रखे हैं 4066, इसमें डिवाइड करेंगे 4066 का तो 12199 डिवाइडेड बाय 4066 रेट आ गए 3 रुपये। अब हम क्वेश्चन के लास्ट में 2 लाइन दे रखी है, इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट पता करनी है, उसमें मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है 50 रुपये, लेबर की कॉस्ट 30 रुपये और वो डिपार्टमेंट ए बी सी, ए में उस आर्टिकल पे 4 घंटे लगते हैं, बी में 5 घंटे लगते हैं और सी में 3 घंटे लगते हैं। तो तीनों डिपार्टमेंट में उस आर्टिकल पर ओवरहेड लगेगा। तो मटेरियल और लेबर की कॉस्ट उस आर्टिकल की दे रखी है। कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ, कॉस्ट स्टेटमेंट वो जो आर्टिकल हम बना रहे हैं, वो जो आउटपुट हम बना रहे हैं उसकी हमें टोटल कॉस्ट पता करनी है। कैसे करेंगे देखो समझना।
उस आर्टिकल पे, मतलब वो जो आउटपुट हम बना रहे हैं उसमें मटेरियल की कॉस्ट हमें दे रखी है, मटेरियल की कॉस्ट हमें दे रखी है 50 रुपीज़, मटेरियल की कॉस्ट हमें दे रखी है 50 रुपये, लेबर की कॉस्ट हमें दे रखी है उस आर्टिकल पर 30 रुपये। अब क्या लगेंगे? ओवरहेड। ओवरहेड लगेंगे डिपार्टमेंट ए में, डिपार्टमेंट बी में और डिपार्टमेंट सी में। अब कितने लगेंगे देखो, डिपार्टमेंट ए में 4 घंटे लगते हैं उस आउटपुट को बनाने में, 4 घंटे लगते हैं, बी में 5 घंटे और सी में 3 घंटे। यहाँ लगते हैं 4 घंटे, यहाँ लगते हैं 5 घंटे, यहाँ लगते हैं 3 घंटे, यहाँ लगते हैं 3 घंटे। डिपार्टमेंट ए में 1 घंटे की रेट है 1 रुपये 50 पैसे, तो 4 घंटे, 1 घंटे की रेट 1 रुपये 50 पैसे, मतलब 6 रुपये की ओवरहेड लगेगा डिपार्टमेंट ए में। डिपार्टमेंट बी में 5 घंटे लगते हैं, 1 घंटे की रेट हमने निकाली 2 रुपये 25 पैसे, तो यहाँ पर ओवरहेड लगेंगे 11.25। डिपार्टमेंट सी में 1 घंटे की रेट है 3 रुपये और 3 घंटे लगते हैं, तो 3 घंटे और 1 घंटे की रेट 3 रुपये, 9 रुपये की ओवरहेड लगते हैं। तो टोटल ओवरहेड कितने लगे? 6 + 11.25 + 9, 26.25 रुपीज़ के ओवरहेड। तो इस प्रोडक्ट की, ये जो आर्टिकल हम बना रहे हैं, इसकी कॉस्ट कितनी लगी? 50 रुपीज़ का, तो इसमें मटेरियल 30 रुपीज़ की लेबर और 26.25 रुपीज़ के ओवरहेड, टोटल कॉस्ट लगी 106.25। ये हमें पता करना था कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी। तो देखो, टोटल कॉस्ट कितनी लगी ये पता करना था, मटेरियल की कॉस्ट दे रखी थी, लेबर की कॉस्ट, और किस डिपार्टमेंट में कितना टाइम लगता है वो दे रखा है। तो हमें हर डिपार्टमेंट का ओवरहेड हमने कैलकुलेट किया, फिर हर डिपार्टमेंट का ओवरहेड हमने पर आवर कैलकुलेट किया। अगर ये पर आवर कैलकुलेट नहीं करते तो इस आर्टिकल पर ओवरहेड कैसे चार्ज करते? जैसे लिखा हुआ डिपार्टमेंट ए में 4 घंटे लगते हैं, तो हमने डिपार्टमेंट ए का 1 घंटे का ओवरहेड निकाला कि डिपार्टमेंट ए में 1 घंटे का ओवरहेड होता है 1 रुपये 50 पैसे। तो अगर डिपार्टमेंट ए में 4 घंटे लगते हैं तो यहाँ 1 घंटे का ओवरहेड 1 रुपये 50 पैसे होता है, तो 4 × 1 रुपये 50 पैसे मतलब 6 रुपये का ओवरहेड लगेगा। सेम ऐसे ही बी में और वैसे ही सी में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसमें हमने अपोर्शनमेंट भी किया, हमने इसमें री अपोर्शनमेंट भी किया, और इसमें हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट भी किया, और एक प्रोडक्ट की हमने कॉस्ट भी कैलकुलेट की। बस इन सारे क्वेश्चंस में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि अपोर्शनमेंट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। सारे एक्सपेंसेस लिखो, फिर रेशियो बनाओ, और रेशियो बना के सबको बांटो, तो टाइम सबसे ज़्यादा अगर कंज्यूमिंग है तो वो अपोर्शनमेंट। और वैसे री अपोर्शनमेंट भी कम खूंखार नहीं है, टाइम इसमें भी खूब लगता है, बांटते जाओ बांटते जाओ, तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये।
मगर हाँ ये भी बात है कि अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो इसका मतलब इसके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे। ऐसा नहीं कि बहुत 3-4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आएगा तो 10-12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ नाइन्थ क्वेश्चन में केवल डिस्ट्रीब्यूशन करना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 जून 2018 के एग्जाम में आ चुका है। केवल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 5 डिपार्टमेंट है, एक्स वाई जेड, मेंटेनेंस और स्टोर। तो हम स्टेटमेंट बना ही लेते हैं, साथ साथ में लिखते भी जाते हैं और फिर सॉल्व भी करते जाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर 5 डिपार्टमेंट है, फिर से देखो, एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स, टोटल, बेसिस, एक्स वाई जेड, मेंटेनेंस और स्टोर। ठीक है। द फॉलोइंग फिगर आर टेकन फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ बलेन लिमिटेड, ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। केवल अक्टूबर की डिटेल दे रखी है, मतलब हमें केवल 1 महीने के खर्चे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैलकुलेट डिपार्टमेंट वाइज और इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी बटा हुई है, एक्स वाई जेड, सर्विस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस, स्टोर में बटा हुई है, मतलब ऑलरेडी एलोकेटेड है। तो यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल एक्स में 19,000। अच्छा, इनडायरेक्ट मटेरियल ध्यान रखना, डायरेक्ट मटेरियल नहीं। डायरेक्ट मटेरियल केवल सर्विस डिपार्टमेंट में ही लेना होता है। 19,000, 24,000, 4,000, देन 30,000 एंड 8,000। 30,000 एंड 8,000 बेसिस में लिखेंगे गिवन। और ये टोटल कितने हो गए? 19,000 प्लस 24,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000, टोटल हो गए 85,000। टोटल हो गए 85,000। फिर हमें इनडायरेक्ट वेजेज, वो भी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके दे रखी है। 18,000 एक्स में, 22,000 वाई में, 6,000 जेड में, 20,000 मेंटेनेंस में और 13,000 स्टोर में। 18,000, 22,000, 6,000, 20,000 और 13,000, टोटल 79,000। बेसिस में लिखेंगे गिवन। अब अदर एक्सपेंसेस में पावर एंड लाइट 1,20,000। पावर एंड लाइट 1,20,000। इसको बांटेंगे हम किलोवाट आवर्स के रेशो में। किस रेशो में बांटेंगे? किलोवाट। क्या रेशो बनता है किलोवाट का? इसमें डिवाइड किसका होता है? 50 का डिवाइड होता है। 50 का डिवाइड होता है, यस। तो ये आएंगे 40, 44, 16 और 15 और 5। 40, 44, 16, 15 और 5 के रेशो में बांटना है। इसके बाद में अगला आता है रेंट एंड रेट्स 56,000। रेंट 56,000, इसको बांटेंगे हम फ्लोर स्पेस के रेशो में। फ्लोर स्पेस, ये आगे मैं बांट नहीं रहा हूँ, मतलब पता है क्या है? घर पे बांटना है, ठीक है। फ्लोर स्पेस का रेशियो क्या बनेगा? 4,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, मतलब 4, 4, 3, 2, 1। 4, 4, 3, 2, 1। ये भी हो गया। इंश्योरेंस 20,000। इंश्योरेंस 20,000, इसको हम बांटेंगे वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में। वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में बांटेंगे।
वैल्यू ऑफ एसेट्स का रेशियो क्या हो गया, 20, 24, 16, 12, 8 सब में 4 का डिवाइड जाता है, तो 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 3, 2, 3 और 2, ये रेशियो बन गया। इंश्योरेंस के बाद में दे रखा है मील चार्जेस 60,000, मील चार्जेज आपको दे रखा है 60,000, इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में बांटोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में बांटोगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या हो गया, 180 में 9, 12, 3, 9, 12, 3, 4 and 2, 4 and 2 बढ़ जाएगा। इसके बाद में है डेप्रीसिएशन 6% ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, 6% पर एनम, मगर हम तो एक महीने का ही एक्सपेंसेस नहीं ले रहे हैं। तो देखो वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्स में कितनी है, 20 लाख, तो 20 लाख इस पे 6%, 1,20,000, और महीने का डिवाइडेड बाय 12, 10,000, ये अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। 10,000 का डेप्रीसिएशन आ गया एक्स डिपार्टमेंट में। वाई में एसेट है 24 लाख, 24 लाख का 6% डिवाइडेड बाय 12, महीने का 12,000, 12,000। फिर यहाँ पर कैपिटल वैल्यू एसेट है 16 लाख, 16 लाख इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12, 8,000, डेप्रीसिएशन महीने का 8,000। फिर है हमारी 12 लाख की एसेट्स, 12 लाख पे 6% डिवाइडेड बाय 12, महीने का डेप्रीसिएशन 6,000। और फिर 8 लाख पे 6% डिवाइडेड बाय 12, 4,000 का डेप्रीसिएशन, 4,000 का डेप्रीसिएशन। टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया, 10,000, 12,000, 8,000, 6,000, 4,000, टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 40,000। ये हमने कैलकुलेट किया, तो लिख देते हैं कैलकुलेटेड। एसेट्स की वैल्यू है, उस पर 6% और डिवाइडेड बाय 12 किया तो एक महीने का गया, 6% पर एनम है, तो इसीलिए महीने का निकालने के लिए हमने उसमें 12 का डिवाइड किया, बस हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, और फिर इसको कंप्लीट तो आपको होमवर्क में करना ही है। और फिर ये जो डिपार्टमेंट वाइज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो आज की क्लास भी हम यहीं पर एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, कंपनी हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, द डेटा रिलेटिंग टू ए पीरियड आर एज अंडर। 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। सबसे पहला एक्सपेंडिचर दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल, वो PD1 के नहीं लेना है, PD2 का नहीं लेना है, SD1 और SD2 का लेना है। डायरेक्ट वेजेज भी दोनों के नहीं लेना है, मगर SD1 और SD2 का लेना है। ओवरहेड सबके लेना है, ओवरहेड तो जो दे रखे हैं सबके लेने। फिर एक हमें दे रखा है पावर रिक्वायरमेंट, और ये किलोवाट में दिए हुए, नॉर्मल कैपेसिटी किलोवाट और एक्चुअल कंजम्पशन किलोवाट, मतलब किलोवाट्स दे रखे हैं। मतलब ये किलोवाट्स इसलिए दे रखे हैं जिससे कि हम पावर का खर्चा बांट सकें। पावर रिक्वायरमेंट ऑफ दीज डिपार्टमेंट आर मेड बाय पावर जनरेशन प्लांट, द सेड प्लांट इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर विच इज नॉट इंक्लूडेड अबव ऑफ ₹121,875, जिसमें 84,375 वेरिएबल है और बाकी का फिक्स है। पावर का खर्चा हम कैसे बांटते हैं, पावर का खर्चा हम किलोवाट के रेशियो में बांटते हैं, बट यहाँ 2 किलोवाट है। एक तो है एक्चुअल कंजम्पशन किलोवाट, एक है नॉर्मल कैपेसिटी किलोवाट।
तो यहाँ जो पावर का खर्चा है ना वो भी दो तरीके का है, एक तो है वेरिएबल पावर का खर्चा और एक है फिक्स पावर का खर्चा। तो ये जो वेरिएबल पावर का खर्चा है ना ये एक्चुअल किलोवाट के रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा? एक्चुअल किलोवाट। और ये जो फिक्स पावर का खर्चा है ये कैपेसिटी किलोवाट के रेशियो में बटेगा। 2-2 किलोवाट दे रखे हैं तो जो एक्चुअल किलोवाट दे रखे हैं उसके रेशियो में तो वेरिएबल खर्चा बटेगा, और जो फिक्स पावर का खर्चा है वो कैपेसिटी वाले किलोवाट के रेशियो में बटेगा। केवल एक खर्चा ही बांटना है, पावर का खर्चा, जिसमें पावर वेरिएबल और पावर फिक्स, और 3 खर्चे तो ऊपर दे ही रखें। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? एपोर्शनमेंट कंप्लीट। उसके बाद में रीअपोर्शनमेंट करना है। रीअपोर्शनमेंट का मेथड नहीं दे रखा है तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा एक करेक्शन कर लेना, ये 60% है। SD1 के खर्चे 50, 40 और 10, और SD2 के खर्चे 60, 20, 20। अगर करेक्टेड है तो ठीक है, अदरवाइज करेक्ट कर लेना। आपको पावर जनरेशन का खर्चा बांटना है, फिर आपको रीअपोर्शनमेंट करना है, और फिर आपको ओवरहेड रेट पर लेबर आवर पता करनी है, मतलब एब्जॉर्प्शन रेट भी पता करनी है पर लेबर आवर। चलिए सबसे पहले तो हम एपोर्शनमेंट करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। स्टेटमेंट शोइंग एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। हमें यहां पर जो ओवरहेड दे रखे हैं तो देखो सबसे पहले तो यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, टोटल, बेसिस, PD1, PD2, SD1, SD2, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज केवल और केवल हमें सर्विस डिपार्टमेंट की लेनी है। 10, 20, 10,000, 20,000 और डायरेक्ट वेजेज 20,000 और 10,000। टोटल हो गया 30,000, 30,000। बेसिस में करेंगे गिवन, गिवन, गिवन। उसके बाद में लेते हैं ओवरहेड। अच्छा ओवरहेड ऑलरेडी ये देखो बटे हुए हैं ओवरहेड। PD1 में 80,000, 50,000, 80,000, 50,000, और SD1 में 30,000, 20,000, 30,000, 20,000, सारे मिलाकर 1,80,000 बेसिस में लिखेंगे गिवन। इसके बाद में पावर की कॉस्ट वेरिएबल और पावर की कॉस्ट फिक्स्ड। पावर की कॉस्ट देखिए 121,875, जिसमें 84,375 84,375 वेरिएबल है, 121,875 माइनस 84,375 37,500 फिक्स्ड है। इसको तो बांटेंगे एक्चुअल किलोवाट के रेशियो में, एक्चुअल किलोवाट, और इसको बांटेंगे कैपेसिटी वाले किलोवाट के रेशियो में। ये बांटने के बाद में क्या मिलेगा आपको? इनके खर्चे मिलेंगे, ठीक है। इनके खर्चे को फिर हम क्या करेंगे? रीअपोर्शनमेंट, रिपीटेड से करोगे। फिर हम करेंगे इसमें स्टेटमेंट शोइंग रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। ये मैं आपको कुछ घर पे करने के लिए दे रहा हूँ। स्टेटमेंट शोइंग रीअपोर्शनमेंट, पहले आप अपोर्शनमेंट कंप्लीट करोगे, फिर आप रीअपोर्शनमेंट करोगे। इसमें PD1, PD2, SD1, SD2, ठीक है। ओवरहेड जो आप निकालोगे फिर रीअपोर्शनमेंट करोगे। उसके बाद में आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, आपको ओवरहेड पर लेबर आवर पता करना है, मतलब आपको ओवरहेड में लेबर आवर्स का डिवाइड करोगे तो ओवरहेड पर लेबर आवर मिल जाएगा। ओवरहेड पर लेबर आवर, पता है इसमें सबसे अच्छा पॉइंट क्या है? ओवरहेड पर लेबर आवर कैसे पता करते हैं? ओवरहेड में लेबर आवर्स का डिवाइड करते हैं, तो लेबर आवर्स क्वेश्चन में दिए भी नहीं है, तो ओवरहेड पर लेबर आवर कैसे निकालोगे? तो समझना, देखो लेबर आवर्स कहाँ से आएंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में वेजेज की कॉस्ट कितनी है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में वेजेज की कॉस्ट कितनी है? 95,000। और यहाँ सी पॉइंट में दे रखा है कि वेजेज की रेट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में 5 रुपये, वेजेज की रेट 5 रुपये है पर आवर, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में 95,000 रुपीज़ की वेजेज है। तो लेबर आवर्स 95,000 की वेजेज
और वेजेज 1 घंटे की 5 रुपये, तो 95,000 डिवाइडेड बाई 5, 19,000 घंटे, 19,000 आवर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में होंगे। ये मैं वर्किंग नोट आपको बता देता हूँ। लेबर आवर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में 95,000 की लेबर है, 1 घंटे की वेजेज 5 रुपये, मतलब यहाँ पर 19,000 लेबर आवर्स होंगे। सेम इसी तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में 50,000 रुपये की लेबर है और यहाँ लेबर की रेट 1 घंटे की 4 रुपये, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ 12,500 लेबर आवर्स होंगे, 12,500 लेबर आवर्स। तो जब आप ओवरहेड पर अच्छा SD1 और SD2 के लेबर आवर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरहेड पर लेबर आवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और 2 का ही करना है। तो यहाँ पर जब आप ओवरहेड रेट पर आवर कैलकुलेट करोगे तो जो ओवरहेड आएंगे उसमें आप डिवाइड करोगे 19,000 का, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में जो ओवरहेड आएंगे आप उसमें डिवाइड करोगे 12,500 का, तो आपको रेट मिल जाएगी। आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, जिससे आपको ये पता रहेगा कि आपने ठीक किया या नहीं किया। ओके, आप इसको कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। पावर जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको एक्चुअल किलोवाट के रेशियो में बांटेंगे, और पावर जो फिक्स्ड है उसको कैपेसिटी किलोवाट के रेशियो में बांटेंगे, कैपेसिटी वाले किलोवाट के रेशियो में बांटेंगे। रेशियो बना के, एक्चुअल किलोवाट का रेशियो बनाकर वेरिएबल पावर के खर्चे को बांटना, और कैपेसिटी वाले किलोवाट का रेशियो बनाकर फिक्स पावर की कॉस्ट को बांटना। फिर रीअपोर्शनमेंट करोगे, इसलिए मैंने खाली जगह छोड़ी। फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे, और ये यहाँ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर पता करनी है, तो इसके लिए लेबर आवर्स चाहिए। लेबर आवर्स हमने यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में वेजेज 95,000 है और वेजेज 1 घंटे की 5 रुपये होती है, तो 95,000 वेजेज मतलब 19,000 घंटे की होगी। 19,000 आवर्स 1 घंटे के 5 रुपये, तो 95,000 है ना, ऐसे निकाले। ओके, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं पर दी एंड करते हैं। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, आप इसको कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका नेट आंसर बता दूंगा, ठीक है। फिर हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।